बच्चों की तरह जीरो से इंग्लिश ग्रामर सीखें। दोस्तों ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश ग्रामर सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों ये मुकम्मल कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर एक क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ नया जिससे आप बाआसानी अपनी ग्रामर इंप्रूव करते जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर कोर्स की ये क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच और उन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स क्या हैं ये भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यूं ही बाआसानी लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो लेसन्स के PDF नोट्स आप हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 3 का आगाज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। अ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच उस किरदार को बयान करता है जो एक लफ्ज जुमले में अदा करता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली एक लफ्ज जो होता है उसका जो जुमले में किरदार होता है कि वो कौन सा किरदार निभा रहा है, जुमले में कौन सा किरदार अदा कर रहा है उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, आई होप आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन कौन से हैं। There are 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से हैं? नाउन, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रेपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और दोस्तों लास्ट वन यानी 8वां है इंटरजेक्शन। दोस्तों अभी के लिए मैं इस वीडियो में आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा, यानी थोड़ी थोड़ी डिटेल से हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और क्लास नंबर 4 से हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी नाउन पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, प्रोनाउन पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। इसी तरह से हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कंप्लीट वीडियो बनेगी। तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। जी तो दोस्तों चलिए तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं और इनकी टाइप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता हमारे पास नाउन। नाउन को उर्दू में इस्म कहते हैं। इस्म, अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया। तो ये हमारे पास नाउन की डेफिनेशन आ चुकी है, यानी नाउन किसी शख्स, चीज, जगह या आइडिया का नाम है। ठीक है, आप याद रखिएगा, नाउन किसी शख्स, जगह, चीज या आइडिया को कहते हैं। जैसे हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, ब्रेन, आसिम, थॉट। तो ये हमारे पास नाउन की एग्जाम्पल्स आ चुकी हैं। अब देख लेते हैं नाउन की टाइप्स कौन सी हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की 5 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास जो कॉमनली यूज की जाती हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे पास नाउन की टाइप्स आ जाती हैं। तो हमारी जो कमिंग वीडियोस हैं उनमें मजीद इनको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस, यानी प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी पर्सन की जगह पर ये रिप्लेस होता है, किसी जगह पर यानी किसी प्लेस पर भी ये रिप्लेस हो जाता है, थिंग या आइडिया पर भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये है प्रोनाउन की डेफिनेशन। सिंपली आप ये याद रखिए कि किसी भी नाउन की जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ही किसी लड़के के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से शी किसी लड़की की नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इट को भी किसी चीज के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। वी को भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दे
him, her, this, that और and। ये हमारे पास प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट ओके आप देख लेते हैं प्रोनाउन की टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? 9 टाइप्स हैं प्रोनाउन की, ठीक है। और ये हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, distributive pronouns, possessive pronouns, interrogative pronoun और लास्ट वन है relative pronouns। ऑलराइट, ये हमारे पास 9 टाइप्स आ चुकी हैं प्रोनाउंस की। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात प्रोवाइड करता है। जैसे किसी चीज़ का रंग ब्लू, ठीक है, कोई लंबा है टॉल, कोई दुबला पतला है थिन, कोई चीज़ लंबी है लेंथ उसकी ज़्यादा है लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, ब्यूटीफुल, सॉर और स्वीट। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं एडजेक्टिव की। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दोस्तों 5 हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की 5 टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, और लास्ट वन है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। वर्ब दोस्तों, वर्ब is a word or group of words that describes an action experience। जी दोस्तों, वर्ब या तो एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है ये, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं एक एक्शन को, यानी किसी काम को या किसी एक्सपीरियंस को, ठीक है। वर्ब काम के होने को जाहिर करता है, यानी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको वर्ब जाहिर करता है, उसको वर्ब शो करवाता है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं रियलाइज, रियलाइज, वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब की एग्जांपल्स आ गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ब की टाइप्स कौन सी हैं। वर्ब की 2 मेन टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स। ये हमारे पास वर्ब की 2 मेन टाइप्स आ चुकी हैं। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन यानी कितनी बार, कितनी मर्तबा, हाउ यानी कैसे, व्हेन कब, और वेयर कहाँ, ठीक है। ये एडवर्ब जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इनको सेंटेंस में बताता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यानी इनको, ये जो हमारे पास वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, इनको एक्सप्लेन करता है, इनके बारे में मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करता है, इनको मज़ीद बयान करता है। एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मज़ीद बयान करता है, यानी उसे मज़ीद एक्सप्लेन करता है। जैसे लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून। तो ये वर्ड्स जो हैं ये असल में इस्तेमाल हो रहे हैं किसी वर्ब के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए या किसी एडवर्ब के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी एडवर्ब की। और अब देख लेते हैं एडवर्ब की टाइप्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, एडवर्ब की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मेन हैं, वो ये हमारे पास 7 टाइप्स आ जाती हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और लास्ट वन है रिलेटिव एडवर्ब्स। जी, तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच
कौन सा है हमारे पास? preposition. preposition दोस्तों बहुत ही ज़्यादा important part speech है. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. यानी एक जो preposition है वो noun से पहले या pronoun से पहले या तीसरी चीज़ आ जाती है gerund. gerund से पहले यूज़ होगी और ये किस लिए यूज़ होगी? किसी जगह को बयान करने के लिए, टाइम को बयान करने के लिए या डायरेक्शन को बयान करने के लिए. ठीक है, तो preposition नाउन प्रोनाउन की जगह सिमत या टाइम बताते हैं. ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स. एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम. ये थी हमारे पास preposition के एग्जाम्पल्स. अब देख लेते हैं preposition की टाइप्स. जी दोस्तों, preposition की 5 टाइप्स हैं हमारे पास. सिंपल preposition, डबल preposition, कंपाउंड preposition, participle preposition और लास्ट वन है phrase preposition. Alright, next parts of speech है conjunction. Conjunction join words or group of words in a sentence. यानी कंजंक्शन अल्फाज या अल्फाज के ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं, यानी सेंटेंस में इनका ये रोल है. जी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, मोरओवर, सिंस, और, सो, अनटिल, बट. ऑलराइट, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन की दोस्तों 4 टाइप्स हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब. जी दोस्तों, ये टाइप्स आ जाते हैं कंजंक्शंस की. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट हैं. स्ट्रॉन्ग इमोशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंटरजेक्शन खुशी, गमी, हैरत में अचानक मुंह से निकले. इंटरजेक्शन खुशी, गमी या हैरत में मुंह से अचानक निकलने वाले अल्फाज हैं, जैसे ब्रेवो, वेल, आहा, हुर्रे, ये, ऊप्स, फ्यू. ऑलराइट, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन. हमारे पास 5 टाइप्स हैं इंटरजेक्शन की. इंटरजेक्शंस फॉर जॉय, इंटरजेक्शंस फॉर गिफ या पेन, इंटरजेक्शंस for surprise, interjections for greeting, interjections for hate. जी दोस्तों, ये हैं types of interjections. Alright. जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी टाइप्स. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा. और इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.